हेलो फ्रेंड, तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ वीएफडी मीन्स कि वीएफडी क्या होता है। तो आज हम वीएफडी के ऊपर बात करेंगे और ये कुछ वीएफडी है जैसे कि स्नाइडर, अस्कावा, एलन बेल्डी की वीएफडी मार्केट में अधिकतर आती है। इन सब वीएफडी के बारे में हम बेसिक जानकारी बताने वाले हैं। वीएफडी क्यों लगाई जाती है और इसका क्या काम होता है, वीएफडी को हम इंस्टॉल क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। तो अधिकतर वीएफडी 3 फेज की मोटरों में ही देखने को मिलती है। जब हमें यदि कुछ लंबे समय तक मोटर को ऑफ रखना होता है तो उस कंडीशन में हम वीएफडी के आउटपुट से मोटर के कनेक्शन को अलग करके और वीएफडी को ऑन रखते हैं। खासकर बरसात के मौसम में यदि वीएफडी को रनिंग में नहीं होता है तो वीएफडी में मॉइस्चर आ जाता है और ये अधिक नुकसानदायक हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वीएफडी का काम क्या होता है। वीएफडी का काम ये होता है कि मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करना, मेनली मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना। जैसे कि घरों के अंदर जैसे हमारे फ़ैन होते हैं तो उनके स्पीड कंट्रोल के लिए हम फ़ैन रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं क्योंकि रेगुलेटर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। जैसे कि हम सिंगल फेज फ़ैन जो होते हैं हमारे 220 वोल्ट पे रन करते हैं। यदि हम 220 वोल्ट पे हमारे फ़ैन सिंगल फेज के रन करते हैं, यदि हम इससे वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है हमारा, उससे हम रेगुलेट करके 180 वोल्ट देते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो स्पीड तो स्लो हो गई, लेकिन 3 फेज का जो मोटर होता है उसमें ये काम करना बहुत कठिन हो जाता है। इसके लिए हमें वीएफडी बनाई गई। वीएफडी का काम ये होता है कि 3 फेज मोटर में स्पीड को कंट्रोल करना। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई में कर रहे हैं। तो इनपुट में हम 50 हर्ट्ज की सप्लाई देते हैं और हमें यदि आउटपुट में 50 हर्ट्ज की सप्लाई मिल जाएगी तो फिर आप बोलेंगे कि वीएफडी लगाने का यहाँ पे मतलब ही क्या हुआ, हम वीएफडी को लगाएं क्यों। ऐसा नहीं होता है। यदि हमें आवश्यकता अनुसार यदि अधिक या कम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि वीएफडी तो हमने लगा दिया, फिर उसके बाद हमें डिज़ायरेबल फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ी तो उस कंडीशन में हम 30 हर्ट्ज और 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हम आउटपुट में ले सकते हैं और इन सभी फ्रीक्वेंसी को वीएफडी पर सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो मोटर की स्पीड होगी वो कम ज़्यादा हो सकती है। वीएफडी लगाने के और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार्टर तो हमें स्टार्टर में बहुत सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि फ्यूज हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, और 3 फेज है तो हमारे अलग अलग फेज के एक कंट्रैक्टर लगेंगे। मीन्स कि 3 कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और टाइमर, रिले, इसके अलावा हमें सीटी की भी यूज करनी पड़ सकती है। यदि हम वीएफडी का प्रयोग करें तो इन सब जो इक्विपमेंट है इन सब का यूज करना नहीं पड़ेगा और कॉस्ट भी बच जाएगा। यदि इसका करंट चेक करना हो तो उस कंडीशन में हमें क्लैंप मीटर का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हम वीएफडी का जब प्रयोग करते हैं उस कंडीशन में हमें क्लैंप मीटर का प्रयोग नहीं करना होता है। वहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट दोनों ईज़िली पता चल जाता है। लेकिन वीएफडी के लगाने से हमें
मेन जो पर्पज़ है वो है फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करना। VFD के अंदर कुछ प्रोग्राम होते हैं जिसे बोलते हैं पैरामीटर, जिसके थ्रू हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज को सेट करते हैं और चीज़ों को मॉडिफाई करके हम मोटर को कितनी करंट पे ट्रिप करना है, मीन्स कि कितनी करंट पे मोटर को ऑफ हो जाना चाहिए, ये सब हम सेट कर सकते हैं। और इसे मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स में भी हम VFD के थ्रू ही चला सकते हैं। मोटर में स्टार डेल्टा, यदि स्टार्टर जब लगा होता है तो उस कंडीशन में हमें मोटर से 6 केबल को निकालना पड़ता है, मीन्स कि 6 वायर को निकालना पड़ता है। लेकिन जब हम VFD का यूज कर रहे होते हैं उस कंडीशन में हमें 3 ही केबल की आवश्यकता होती है और हम 3 केबल के थ्रू ही VFD को रन कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।